अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी डायबिटिक ड्रग्स। इंसुलिन जो है मेनली हमारे पास, ठीक है। इंसुलिन के बारे में हम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंसुलिन की फिजियोलॉजी, इसके इफेक्ट वगैरह सारा, ठीक है। इंसुलिन की अगर प्रिपरेशन की बात की जाए तो वी हैव इंसुलिन लाइक ड्रग्स, ठीक है। इंसुलिन लाइक ड्रग्स या बेसिकली इंसुलिन ही होते हैं वो, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स। नॉन इंसुलिन को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो हमारे पास मेनली क्या है वो इंसुलिन ना। इंसुलिन में आपके पास या तो रैपिड एक्टिंग हो सकती है, या शॉर्ट, या इंटरमीडिएट, या फिर लॉन्ग एक्टिंग, या जिसको आप स्लो भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन या ऑफ एक्शन है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन या फिर ऑनसेट। अच्छा, इंसुलिन की प्रिपरेशन की बात की जाए तो ये जो है हमारे पास ओरल भी हो सकती हैं, सबक्यूटेनियस हो सकती हैं, अगर इनकी मोड ऑफ डिलीवरी देखी जाए तो इनहेल हो सकती है या फिर आईवी। ओरल बेसिकली जीआई में डिग्रेड हो जाएंगी, जीआईटी में जाके, ठीक है। और ये अगर आप सबक्यूटेनियस की बात करो, सबक्यूटेनियस को आप एज ए इंसुलिन पंप भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप कंटिन्यूसली दे सकते हैं। फिर अगली इनहेल होती हैं, और या फिर आपके पास आईवी हो सकती हैं, दैट इज़ इंट्रावीनस। अच्छा, इंसुलिन की अगर बात की जाए तो वो लोग जिनको रीनल इंसफिशियंसी है बेसिकली, तो उनमें जो है हमें क्या करना चाहिए कि इनकी डोज जो है कम कर देनी चाहिए, अगर बंदा कोई क्या हो, रीनल इंसफिशियंट हो। और यही अगर कोई एजमिक है तो आप क्या करेंगे, उनमें इनहेल प्रिपरेशन यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करा सकती है, ब्रोंकोस्पाज्म। इंसुलिन में बेसिकली जो हमारे पास ये रैपिड, शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग ना। रैपिड में हमारे पास क्या है, ग्लूलाइसिन, एस्पार्ट, या फिर लास्ट जो है हमारे पास वो है रिस्प्रो। मेन जो हमारे पास होती है रिस्प्रो। इसी तरह शॉर्ट एक्टिंग की बात की जाए तो ये आपके पास रेगुलर इंसुलिन होती है। इंटरमीडिएट की बात की जाए तो इसमें आपके पास आता है एनपीएच, दैट इज न्यूट्रल प्रोटामिन हेकॉन। ये लॉन्ग एक्टिंग की बात की जाए तो इसमें आपके पास होती है ग्लार्जीन, डेटेमिर, या फिर डिग्लूटेक। अच्छा, जो हमारे पास रैपिड एक्टिंग है, ये क्या है, रेगुलर इंसुलिन ही जो होती है, अगर वो मॉडिफाइड हो जाए तो क्या बना सकती है, रैपिड। जो हमारे पास जो ये रैपिड वाली है वो क्या करेंगी, वो ज़्यादा रैपिड होती है एब्जॉर्प्शन में, क्विकर उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, उनका ऑनसेट फास्ट होता है, और वो क्या होती है, शॉर्टर उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो जो आपके पास रैपिड या फिर जो शॉर्ट एक्टिंग होती है, ठीक है, उनका क्या है कि वो आपके पास फॉर प्रेंडियल एंड पोस्ट प्रेंडियल कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज के लिए होती है, दैट इज मील टाइम और आफ्टर मील टाइम, ठीक है, खाने के बाद या उसके बाद। अच्छा, या फिर जब आपको फ़ौरन से किसी चीज़ के लिए जो है स्विफ्ट करेक्शन चाहिए हो ग्लूकोज की, तब आप दे सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन जो होती है, इमरजेंसी वाली, जैसे डीकेए होता है, तो डीकेए में भी जो है आप शॉर्ट एक्टिंग दे सकते हैं, और अगर जो है डीकेए अनकॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें आप क्या दे सकते हैं, रैपिड एक्टिंग, ठीक है। अच्छा, इनकी अगर पीक लेवल्स की बात की जाए तो जो शॉर्ट एक्टिंग है आपके पास, दैट इज रेगुलर इंसुलिन, उसका क्या है 50 to 120 मिनट। इसी तरह जो आपकी लॉन्ग रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग था, ये रैपिड एक्टिंग की अगर बात की जाए तो उसमें आपके पास क्या होता है 30 मिनट to 90 मिनट्स। और कुछ इनहेल होती है, जैसे हमने बात की, तो इनहेल में क्या है आपके पास 45 to 60 मिनट। इनहेल बेसिकली क्या होते हैं, ये ड्राई पाउडर्स होते हैं जो आपके पल्मोनरी टिश्यू के जरिए एब्जॉर्ब होंगे। अच्छा, रेगुलर इंसुलिन का अगर आप देखें तो रेगुलर इंसुलिन जो है आप सबक्यूटेनियस देते हैं 30 मिनट्स या फिर 1 आवर बिफोर मील। रेगुलर इंसुलिन जो आपके पास बेसिकली, या शॉर्ट एक्टिंग कह लो। और ये अगर आप रैपिड की बात करें तो उसको आप कैसे देते हैं, 15 मिनट या फिर इमीडिएटली बिफोर मील। अच्छा, ये जो आपके पास रैपिड एक्टिंग है, इसी को आप जो है क्योंकि आपने क्या बोला था कि ना, ये जो आपके पास रैपिड एक्टिंग है बेसिकली आप इसी को जो है एक्सटर्नल पंप की तरह यूज़ कर सकते हैं। और वो भी कैसे आप देंगे, आईवी देंगे अगर आप इसको पंप की तरह यूज़ करेंगे, ठीक। और अगर बेजल लेवल पे, बेजल कंट्रोल बेसिकली या फास्टिंग कह लो, तो उसमें आपको अगर जो है अपनी शुगर कंट्रोल करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग के साथ साथ लॉन्ग एक्टिंग भी दे सकते हैं, या रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग के साथ साथ आप इंटरमीडिएट को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर बेजल कंट्रोल। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बेसिकली क्या है, हमारे पास एनपीएच था ना, न्यूट्रल प्रोटामिन हेक्सोन ना। इसमें आपके पास क्या है कि ये कॉम्बो है ऑफ जिंक, प्रोटामीन और रेगुलर इंसुलिन का।
ये कॉम्बो क्या करता है, डिलेड ऑनसेट कराता है और डिलेड पीक। इसकी वजह से क्या होती है, इनकी ड्यूरेशन भी क्या हो जाती है, लॉन्ग। इसको आप क्या देते हैं, सबक्यूटेनियस, लेकिन इसे कभी भी आप आईवी नहीं देंगे, इंटरमीडिएट वन। और इनको आप जो है डीके के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप शॉर्ट और रैपिड और शॉर्ट को यूज़ कर रहे थे, इनको आप डीके के लिए यूज़ नहीं करते। इसके बाद हमारे पास है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग मैंने बात की थी ग्लार्जिन, रेगुडेक और डेटेमिल की। इसमें बेसिकली आपके पास क्या है, जो जहाँ पे इंजेक्शन साइट है वहाँ आपके पास क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि रिलीज करते हैं इंसुलिन को फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। इनके अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो ये क्या है, स्लोअर ऑनसेट है इनका, देन इंटरमीडिएट, ठीक है। और इनकी क्या है, पीक लेस है, ये इनकी पीक नहीं आती, इसीलिए जो है ये प्रोलॉन्ग आपको बेसल लेवल पे जो है हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सडन नहीं करवाते, प्रोलॉन्ग आपको जो है हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये सब कितने आवर्स के लिए होता है, फॉर 2 आवर्स। अच्छा, जो हमारे पास ये थी डेटेमिड, डेटेमिड को जो है हमारे पास इसका क्या है कि ये एल्बुमिन के साथ अच्छे से एसोसिएट कर जाती है। और जो दूसरी बात उसकी है डेग्लूट है कि इसका ये है कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग में भी लॉन्गेस्ट जो हाफ लाइफ है वो इसकी है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हैं या फिर इंटेंसिव। स्टैंडर्ड की बात की जाए तो स्टैंडर्ड में आप क्या करते हैं, इंसुलिन थेरेपी देते हैं फॉर ट्वाइस डेली। और यही अगर आप इंटेंसिव बात करें तो इंटेंसिव में आप क्या करते हैं, 3 और मोर टाइम। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर एडवर्स इफेक्ट देख रहे हैं तो आपके पास इसमें क्या हो सकता है, सडन हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है या फ्रीक्वेंट हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट आ सकता है। क्या हाइपोग्लाइसेमिया कैसे क्या हो सकता है, कॉम हो सकता है और आपके पास सीजर भी आते हैं इसमें एडवर्स इफेक्ट में। अच्छा, लेकिन इस इंटेंसिव या स्टैंडर्ड थेरेपी का आपके पास जो है फायदे की बात की जाए तो वो आपके पास क्या है कि आपके पास जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आती है डायबिटीज़ की, दैट इज रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये सब नहीं होंगी। अच्छा, कि ये थेरेपी आपने जो है, जो इंटेंसिव थेरेपी है आपने उनमें नहीं देनी पेशेंट विद लॉन्ग एक्टिंग डायबिटीज़ या फिर वो जिनको ऑलरेडी माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो या जिनकी एज जो है बहुत ज़्यादा हो, एडवांस एज हो, या फिर जिनको हाइपोग्लाइसीमिया की अवेयरनेस ही ना हो। अच्छा, ये यही तक था। इसके बाद जो है हम नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे।